दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर कीबोर्ड की A to Z कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं, जहां हम कीबोर्ड की सभी कीज यानी जो सभी कीबोर्ड बटन्स हैं उनके नाम भी जानेंगे और उनका क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में, इसको भी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या आपको कीबोर्ड की बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है और आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड का यूज़ करना या उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो से आपको कीबोर्ड के बारे में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों मेरे पास ये जो कीबोर्ड है ये है क्वेटी लेआउट का कीबोर्ड, ठीक है, और इसमें टोटल होती हैं 104 से 105 कीज, ठीक है। मार्केट में नॉर्मली इसी लेआउट के कीबोर्ड ज़्यादातर आते हैं। अगर आप इसकी अल्फ़ाबेट्स वाली फर्स्ट रो को देखेंगे तो यहाँ आपको QWERTY यानी QWERTY लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इससे इस लेआउट के कीबोर्ड की पहचान कर सकते हैं। अब दोस्तों कीबोर्ड में हर कीज़ यानी जो इसके बटन्स हैं इनका यूज़ अलग होता है, ठीक है। कुछ टाइपिंग के लिए होते हैं, कुछ कंट्रोल्स के लिए होते हैं और कुछ नेविगेशन के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइपिंग कीज़ कौन कौन सी होती है ये देखते हैं और फिर मैं प्रैक्टिकली उनका यूज़ करके आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा। तो दोस्तों कीबोर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट कीज़ होती हैं वो टाइपिंग कीज़ ही होती हैं, ठीक है। तो टाइपिंग कीज़ बेसिकली इनका यूज़ सबसे ज़्यादा कीबोर्ड के अंदर होता है, क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, यानी जैसे लेटर्स टाइप करना है, नंबर्स टाइप करने हैं या सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आपको टाइप करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, ठीक है। तो ये सब टाइप करने के लिए हम किनका यूज़ करते हैं, टाइपिंग कीज़ का, ठीक है। इन्हें अल्फान्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और साथ में नंबर्स भी होते हैं। तो अब जैसे मैं MS वर्ड में हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ टाइप करना है, तो हम उस केस पे किसका यूज़ करेंगे, टाइपिंग कीज़ का, ठीक है। जैसे मुझे टाइप करना है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी टेक क्लास, ठीक है। तो मैं ये जो 3 रो है ना जिनमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो ये अल्फ़ाबेट कीज़ है, ठीक है, A से Z तक होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करना है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी टेक क्लास, ठीक है। अब अगर मैं H टाइप करता हूँ ना, तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो है जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो स्मॉल लेटर ही टाइप होता है, ठीक है। तो कैपिटल अगर आपको टाइप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दी गई होती है कैप्स लॉक की, ठीक है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो इसका मतलब अब कैप्स लॉक इनेबल है, ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट आप देखेंगे ये क्या हो चुकी है, ग्रीन हो चुकी है। इसका मतलब हमारा अब हम जो भी टाइप करेंगे वो किस में टाइप होगा, कैपिटल लेटर में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे H टाइप करता हूँ या E टाइप करता हूँ, ठीक है, जो भी अल्फाबेट्स में टाइप कर रहा हूँ, जिन भी अल्फाबेट कीज को मैं टाइप कर रहा हूँ कैपिटल में टाइप हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैप्स लॉक जो है प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। डिसेबल करना है, ऑफ करना है आपको, तो एक बार और प्रेस कीजिए, इंडिकेटर ऑफ हो चुका है। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल में टाइप होगा, ठीक है। अब हेलो मैंने टाइप कर दिया, अब मुझे स्पेस देना है, तो उसके लिए क्या यूज होती है, स्पेस बार की कीबोर्ड में, ठीक है। ये जो लंबी सी की होती है कीबोर्ड में इसको बोलते हैं स्पेस बार की, ये स्पेस के लिए यूज होती है। जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा तो अब स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो अब हम जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी टेक क्लास, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हमें जाना है तो हम प्रेस करते हैं एंटर, ठीक है, एंटर। अब देखिए यहां पर ये जो 1 से 0 तक हैं इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर्स हैं। तो जो भी आपको नंबर्स टाइप कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल कीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कीज में क्या है, देखिए सिंबल्स भी बने हुए हैं, ठीक है, पंक्चुएशन साइन भी है। तो अगर इनको आपको टाइप करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उस केस में हम यूज करते हैं शिफ्ट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे परसेंटेज टाइप करना है, लेकिन अगर मैं टाइप करता हूं तो सिर्फ 5 टाइप हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ में 5 को टाइप करूंगा, तो परसेंटेज का साइन। ऐसे ही जो भी मुझे टाइप करना है वो मैं शिफ्ट के साथ में टाइप करूंगा, अगर मुझे जो सिंबल्स हैं ऊपर साइड में जो सिंबल्स बने उन्हें टाइप करना है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखिए कुछ जो हमारी कीज हैं उनमें डबल सिंबल्स हैं, ठीक है, यानी डबल पंक्चुएशन साइन है। जैसे यहाँ पे डैश है, हाइफन भी है, साथ में इक्वल है, प्लस भी है, ठीक है। तो अगर आप सीधे इस की को प्रेस करेंगे तो क्या हो रहा है, डैश साइन जो नीचे वाला साइन है वो टाइप हो रहा है, इक्वल साइन, ठीक है, नीचे वाला। लेकिन अगर आपको ऊपर वाला जो साइन है या जो पंक्चुएशन है वो टाइप करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट का यूज करना है। शिफ्ट के साथ में प्लस टाइप करना है तो अंडरस्कोर टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ में, ठीक है। इस तरह से बाकी कीज के लिए भी सेम होगा, ठीक है।
जैसे इसमें सिर्फ कॉमा है, लेस देन टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है कंट्रोल कीज, ठीक है। अब कंट्रोल कीज क्या है, वो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में काम करती है, ठीक है। यानी अगर आप इन कीज को किसी दूसरी की के साथ में दबाते हैं या प्रेस करते हैं तो तब इनका यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कंट्रोल के साथ में सी प्रेस किया तो इससे आप क्या करेंगे, कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में वी आप प्रेस करेंगे तो पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑल्ट के साथ में अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो इससे आप क्या करते हैं, एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करते हैं, ठीक है। तो ये की ज़्यादातर सिंगल यूज भी होता है इनका, लेकिन ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन में काम करती है, यानी दूसरी की के साथ में मिलके काम करती है। तो अब जैसे मुझे ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना है। तो ये क्या होगा, जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट का सारा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ में सी मुझे प्रेस करना है, ठीक है। कट करना है तो कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करना है, तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में मुझे वी प्रेस करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अंडू करना है तो कंट्रोल के साथ में जी, ठीक है। रीडू करना है तो कंट्रोल के साथ में वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल के साथ में बहुत सारी शॉर्टकट्स बनते हैं अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। इसका वैसा ही कोई यूज नहीं है कंट्रोल का, ठीक है। अगर आप सिंगल कंट्रोल दबाएंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में बाकी कीज प्रेस करते हैं तो शॉर्टकट्स बनते हैं उससे बहुत सारे, ठीक है। ऐसे ही ऑल्ट है, जैसे ऑल्ट अगर मैं सिंपल वैसे प्रेस करता हूं तो उतना कोई खास इसका यूज है नहीं, लेकिन अगर मैं ऑल्ट के साथ में टैब प्रेस करता हूं तो इससे क्या होगा, मैं ओपन विंडोज के बीच में स्विच कर सकता हूं। यानी मान लीजिए दो सॉफ्टवेयर ओपन है, एक एमएस वर्ड है, एक एक्सेल है, तो अगर मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना है और मैं माउस का यूज नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ में टैब प्रेस करूंगा। तो इस तरह से मैं जो ओपन विंडो है, ओपन सॉफ्टवेयर है, उनके बीच में स्विच कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी विंडो की, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जैसे आप विंडो प्रेस करेंगे तो इससे स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू पे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, लेकिन आप विंडो की भी प्रेस करके इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक FN की है, FN लिखा है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन की, ठीक है। तो ये इन कीज के लिए होती है जो फंक्शन कीज है, ठीक है। अब देखिए इन फंक्शन कीज जो है, ये फंक्शन कीज F1 से F12 तक, ठीक है। इसमें क्या है, आप देखेंगे एक तो फंक्शन कीज लिखी हुई है F1 F2 F3, दूसरा इसमें आइकन्स भी है, ठीक है। जैसे सर्च का आइकन है, म्यूजिक का आइकन है, प्ले पॉज का आइकन है, ठीक है, और रिवर्स और फॉरवर्ड का आइकन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन कीज के दो फंक्शन है, एक तो F3 दबाने से जो होगा और दूसरा इसमें जो सर्च का आइकन बना है, ठीक है। अब अगर आपको सर्च वाले फंक्शन को यूज करना है तो आप क्या करेंगे, FN के साथ में F3 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका सर्च बार जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने वीडियो कोई चलाई थी, आपको उसको पॉज करना है तो FN के साथ में F5 चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये जो आइकन्स बने हुए इन फंक्शन कीज में उनको भी यूज कर सकते हैं FN दबाकर, ठीक है। ऑल्ट हो गया हमारा, ठीक है। ऑल्ट यहाँ पर भी है, उसके बाद विंडो एक और यहाँ पर है। उसके बाद ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं इस की को मेन्यू की, ठीक है। मेन्यू की का मतलब क्या है, जैसे मैं मान लीजिए मैं राइट क्लिक करता हूं कहीं पर भी तो राइट क्लिक से क्या होता है, राइट मेन्यू ओपन होता है, ठीक है। ये काम आप माउस के बजाय, राइट क्लिक करने के बजाय मेन्यू की से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो जो राइट क्लिक से ओपन होता है राइट मेन्यू, वही इसका काम है, ठीक है। एक और कंट्रोल है, फिर शिफ्ट है, ठीक है। अब शिफ्ट का क्या यूज है, बेसिकली शिफ्ट का हमने देखा था कि एक तो शिफ्ट का क्या यूज होता है कि आपको कैपिटल में टाइप करना है कोई अल्फाबेट या लेटर, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ में आप प्रेस कीजिए उस लेटर को, ठीक है, तो वो कैपिटल में टाइप होगा। एक तो ये यूज है, दूसरा ये कॉम्बिनेशन में भी यूज होती है शॉर्टकट के रूप में। जैसे मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं विंडो के साथ में शिफ्ट प्रेस करूंगा और S प्रेस करूंगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में भी यूज होती है शिफ्ट की दूसरी कीज के सामने, ठीक है। ऐसे ही कैप्स लॉक, कैप्स लॉक तो हमने देखा कि अगर आपको कैपिटल में टाइप करना है तो कैप्स लॉक प्रेस कीजिए और आप कैपिटल लेटर में टाइप कर पाएंगे, ठीक है। टैब की, जैसे एक तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, टाइपिंग में इसका क्या यूज है, एक तो जैसे मुझे स्पेस देना है तो मैं क्या करता हूं, स्पेस बार प्रेस करता हूं, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, सिंगल कैरेक्टर स्पेस लगता है, ठीक है। लेकिन टैब की से ज्यादा लगता है, जैसे मैं टैब की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सिंगल कैरेक्टर से बहुत ज्यादा स्पेस लग रहा है, ठीक है। और दूसरा एक यूज होता है इसमें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेल में हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मुझे सेल्स के बीच में मूव करना है,
ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो मैं टैब की प्रेस करूंगा तो इस तरह से, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में मैं जाता रहूंगा। ठीक है, तो ये भी टैब की का यूज है। ठीक है, अब एंटर की से आप क्या करते हैं, एक तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो डॉक्यूमेंट में हम इस तरह से नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। दूसरा, कमांड को कंफर्म करने के लिए, यानी ओके अगर आपको करना है कहीं पे तो आप एंटर से भी वो कर सकते हैं। ठीक है, बैक स्पेस का क्या यूज है, जैसे मैं यहाँ पर बैक स्पेस से क्या होता है, बेसिकली कैरेक्टर डिलीट होता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूं तो सिंगल कैरेक्टर डिलीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो पूरा जो वर्ड है वो डिलीट होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही डिलीट का क्या यूज है, जैसे बैक स्पेस में क्या होता है, बैक से डिलीट होता है, लेकिन डिलीट से क्या होता है, फ्रंट से। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूं, मैंने आगे रखा है कर्सर। ठीक है, तो इस तरह से, और कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करूंगा तो ये पूरा वर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट है जो कंट्रोल कीज में आती है। तो इंसर्ट का क्या यूज है, बेसिकली इंसर्ट होता है ओवरराइट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करके जो मैंने डिलीट किया वो सब वापस ले आता हूं। ठीक है, अब जैसे मुझे कुछ नया टाइप करना है लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, मतलब डिलीट ये अपने आप हो जाए और मैं इस पे कुछ नया जो भी मुझे टाइप करना है वो टाइप कर लूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। ठीक है, ओवरराइट अगर मुझे करना है तो इंसर्ट मैंने प्रेस किया। अब अगर मैं टाइप करता हूं तो देखिए जो पहले से लिखा था ना वो ओवरराइट हो रहा है उस पर। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इंसर्ट वापस से हटा देता हूं, अब अगर मैं कुछ टाइप करूंगा, ठीक है, तो वो डिलीट नहीं होगा। तो ठीक है, तो इंसर्ट क्या होता है, ओवरराइट के लिए होता है बेसिकली। कंट्रोल में लास्ट जो हमारी की बची है वो आ जाती है आपकी एस्केप की। एस्केप का क्या यूज है, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आपने उसको फुल स्क्रीन में ओपन किया हुआ है। अब अगर आपको फुल स्क्रीन एग्जिट करनी है तो आप क्या करेंगे, एस्केप का। तो एस्केप बेसिकली एग्जिट के लिए होता है। ठीक है, तो एस्केप प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। ऐसे टैली में भी यूज होता है इसका, कि अगर आपने टैली में बैक करना है या टैली को क्लोज करना है तो उस केस में भी हम एस्केप का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी कंट्रोल कीज। अगली जो कीज है हमारी दोस्तों वो है नेविगेशन कीज। ठीक है, तो इन कीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम टेक्स्ट में या डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे नेविगेट बेसिकली करते हैं। ठीक है, हमको मूव करना है पेजेस में कहीं तो वो हम नेविगेशन कीज की हेल्प से करते हैं। ठीक है, इसमें आपको माउस का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप नेविगेशन कीज से किसी भी डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर पाएंगे। अब जैसे मुझे मूव करना है, ठीक है, यहाँ पर लेटर्स के बीच में या लाइन में मूव करना है तो मैं इन एरो कीज का यूज कर सकता हूँ। जैसे मुझे लाइंस में नीचे जाना है तो डाउन एरो, ऊपर जाना है अप एरो। ठीक है, लेटर्स के बीच में मूव करना है लेफ्ट इस तरह से, राइट तो इस तरह से। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए बेसिकली ये यूज होती है। ऐसे ही अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर लाइन के बीच में हूँ और मुझे लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो मैं यहाँ पे होम का यूज करूंगा, होम की का। ठीक है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ देखिए कर्सर जो है लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच गया है। एंड में जाना है तो जैसे एंड प्रेस करूंगा कर्सर लाइन के एंड में पहुंच जाएगा। ऐसे ही पेज डाउन का यूज है नीचे जाने के लिए, पेज अप का पेज में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये नेविगेशन का यूज होता है। एक्सेल में ये बहुत यूजफुल होती है, यानी उन सॉफ्टवेयर में जहाँ पे आप माउस का कम यूज करते हैं नेविगेट के लिए, कीज का ज्यादा करते हैं। तो वहां पे जैसे सेल्स के बीच में जाने के लिए, ठीक है, तो जैसे सेल्स के बीच में डाउन अप लेफ्ट राइट इस तरह से जाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही होम में जाने के लिए एंड, पेज डाउन, ठीक है, पेज अप, इस तरह से आप इन नेविगेशन कीज का जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों कीबोर्ड का सेक्शन है वो है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, अब कीबोर्ड का ये वो भाग होता है, ठीक है, ये बेसिकली किस साइड में होता है, हर कीबोर्ड के आपको राइट साइड में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, आपको नंबर्स फटाफट टाइप करने हैं या आपको कैलकुलेट करना है नंबर्स को, तो उस केस में आप किसका यूज करते हैं, न्यूमेरिक कीपैड का। ठीक है, तो इसमें सारे नंबर्स होते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कीज भी होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कैलकुलेशन के लिए। अगर आप टैली में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं जहां पे आपको नंबर्स फटाफट टाइप करने की जरूरत है, तो वहां पे आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं। तो न्यूमेरिक कीपैड जो होता है कीबोर्ड में उसका यूज ज्यादातर कैलकुलेशन के लिए ही होता है। ठीक है, तो जैसे मुझे कैलकुलेट करना है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे नंबर ज्यादा टाइप करने पड़ते हैं तो वहां पे आप इन कीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड में
इन कीज को टाइप कर रहा हूँ, नंबर्स कीज को, तो क्या हो रहा है कि अभी कुछ टाइप नहीं हो रहा है कीबोर्ड में, अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जो नम लॉक है इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नम लॉक का जो इंडिकेटर है वो ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब अब अगर मैं टाइप करता हूँ तो नंबर्स टाइप होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 500 टाइप करता हूँ, ठीक है। प्लस करना है आपको, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये साइन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इजी होता है आपके लिए। जैसे प्लस का साइन लगाना है तो प्लस 200 लिखा आपने, देन आपने जस्ट एंटर प्रेस किया, ठीक है। ऐसे ही माइनस करना है तो माइनस लगाया, जिससे भी माइनस करना है टाइप किया, एंटर प्रेस किया। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड करना है तो डिवाइड किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिकली यूज होती है किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए ज्यादातर, या आपको नंबर्स फटाफट टाइप करने हैं तो आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन वाले कीज होती हैं वो सामने सामने पे होती है, एक साथ होती है, ठीक है। आखिर में दोस्तों हमारे आ जाती हैं फंक्शन कीज, ठीक है। तो फंक्शन कीज अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड के टॉप रो में होती है। टॉप में जो रो है इसको हम बोलते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। हालांकि फंक्शन कीज सिर्फ F1 से F12 तक होती हैं, लेकिन ये जो बाकी 3 कीज हैं इन्हें भी हम फंक्शन कीज ही कहते हैं, क्योंकि इनका भी यूज स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करना होता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन कीज की एक खास बात क्या है, इनका कोई भी एक फिक्स्ड फंक्शन नहीं होता या एक फिक्स्ड काम नहीं होता कि आप ये दबाएंगे तो यही होगा, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से या अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन फंक्शन कीज का क्या होता है, यूज अलग हो जाता है, ठीक है। तो फंक्शन कीज जैसे F1 है, ठीक है। तो अगर मैं F1 प्रेस करता हूं, ठीक है, तो फंक्शन कीज का यूज क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। तो जैसे मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में हूं, फॉर एग्जांपल MS वर्ड में हूं, ठीक है, और मैं प्रेस करता हूं F1, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं F1 प्रेस करूंगा तो हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही F2 है, अगर मुझे रीनेम करना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कोई फोल्डर है या फाइल है जिसे मुझे रीनेम करना है, उसका नेम चेंज करना है, तो मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा तो देखिए उसका नेम सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं जो भी नेम रखना चाहूं, ठीक है, वो मैं रख सकता हूं, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा तो वो नेम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो F2 से आप रीनेम करते हैं। ऐसे ही आ जाता है आपका F3, ठीक है। F3 होता है बेसिकली सर्च के लिए। जैसे अगर मैं माउस को ले जाके यहाँ पे सर्च में सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मुझे कोई भी फोल्डर फाइल्स अपने कंप्यूटर में सर्च करनी है तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो F3 से आप क्या कर सकते हैं, F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जो सर्च सेक्शन है ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका F4, ठीक है। तो F4 का क्या यूज है, बेसिकली F4 का यूज होता है, जैसे मैं MS वर्ड में चले जाता हूँ तो लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस सेक्शन को, इस टेक्स्ट को यानी इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब मेरा लास्ट एक्शन क्या है कि मैंने टेक्स्ट को पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इस एक्शन को मुझे रिपीट करना है तो मैं क्या करूंगा, F4, ठीक है। तो जितने बार मैं प्रेस करूंगा F4, वो लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है F4 का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आ जाता है आपका F5, ठीक है। तो F5 होता है रिफ्रेश के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक करते हैं और इस तरह से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। लेकिन वो काम आप किससे कर सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। या जैसे यहाँ पे भी आपको रिफ्रेश करना है, कहीं पे भी रिफ्रेश करना है, जहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो वो काम आप किससे कर सकते हैं, F5 से, ठीक है। ऐसे ही F6 है, तो F6 का यूज बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ब्राउजर में हूँ और मुझे सर्च बार को सिलेक्ट करना है, या यहाँ पे अगर URL होता उसे सिलेक्ट करना होता, तो मैं क्या करता, क्या प्रेस करता, F6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एड्रेस बार है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आ जाता है आपका F7, तो F7 से आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसकी अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, F7, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा, स्पेलिंग चेक प्रूफिंग कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ऐसे ही आपका आ जाता है F8, ठीक है। अब F8 का यूज वैसे कुछ नहीं होगा, अगर आप कहीं भी प्रेस करेंगे F8 को, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट करना है, कई सॉफ्टवेयर में काम करता है, कई में नहीं करता है ये वैसे, ठीक है। लेकिन F8 का जो कॉमन यूज होता है वो होता है जब आप बूट मेन्यू ओपन करते हैं, ठीक है। जब आप अपने सिस्टम को बूट करते हैं और आपको बूट मेन्यू ओपन करना होता है तो वहां पे आप F8 लगातार प्रेस करते हैं, ठीक है।
F9 का यूज भी हर सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होता है, कोई कॉमन यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप एक्सेल में हैं और आपको फॉर्मूला रिकैलकुलेट करना है तो वहां पे आप F9 का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन F8 और F9 जो है ये खास यूज नहीं होती है। F8 बूट मेन्यू में ले जाती है और F9 से आप रिकैलकुलेट करते हैं, या फिर हर सॉफ्टवेयर में इसका फंक्शन डिफरेंट होता है और उतना यूज भी इनका नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी F10 भी कोई खास यूज नहीं है F10 का, लेकिन जैसे आप F10 प्रेस करेंगे तो इससे बेसिकली मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेन्यू ये है, ठीक है, ये मेन्यू है, तो जैसे मैं F10 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही हम क्रोम में जाते हैं तो क्रोम का मेन्यू क्या है, ये 3 डॉट जो है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेन्यू ओपन करते हैं। तो ऐसे ही आप F10 प्रेस करेंगे तो इस सेलेक्ट हो जाता है, एंटर प्रेस करूंगा तो वो मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से F11 से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे F11 में प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये फुल स्क्रीन हो चुकी है। अब एग्जिट करना है तो एस्केप को होल्ड करना है थोड़ी देर, ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन हाइड हो जाएगी, ठीक है। F12 का यूज बहुत यूजफुल है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट पहले से सेव होता तो हम Ctrl+S करके सेव करते हैं, वो तो आपको पता है, पहले से सेव होता। लेकिन अगर मुझे इसी डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ चेंजेस किए, लेकिन अब मुझे उसे नए नाम से नई जगह सेव करना है, ठीक है, सेव एज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं F12 का, ठीक है। तो सेव एज आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी आ गई फंक्शन कीज F1 से F12 तक, ठीक है। अब इसमें एक आ जाती है प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है, ये भी बेसिकली फंक्शन कीज ही होती है। तो जैसे मुझे स्क्रीनशॉट लेना है पूरी स्क्रीन का, तो मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट वाली विंडो आ गई है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका स्क्रीनशॉट, या फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन ले सकते हैं या विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्रिंट स्क्रीन से। उसके बाद आ जाता है आपका स्क्रॉल लॉक, ठीक है। अब स्क्रॉल लॉक का क्या यूज है, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ एक्सेल में, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं जैसे ये जो कीज हैं आपकी अप डाउन, इनका जब मैं यूज करता हूं तो क्या होता है, सेल्स के बीच में स्क्रॉल होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल लॉक यहाँ पे लगा देता हूं और अब मैं इनका यूज करता हूं तो देखिए स्क्रॉल लॉक रख चुका है, यानी जो कर्सर है वो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या है, स्क्रीन मूव हो रही है, ठीक है, सीट मूव हो रही है, लेफ्ट राइट जहां को भी आपको जाना है, ठीक है। तो ये स्क्रॉल लॉक का यूज होता है। ऐसे ही पॉज ब्रेक का यूज, अब पॉज ब्रेक का यूज भी कोई खास है नहीं, लेकिन इनका यूज बेसिकली प्रोग्रामर ज्यादा करते हैं। जैसे मैं अगर CMD में चले जाऊं यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मान लीजिए dir, एक कमांड में बेसिकली रन कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और साथ में हम टाइप करते हैं S। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखिए कमांड चल रही है। अब मुझे इसको पॉज करना है तो मैं पॉज ब्रेक, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हुई, बेसिकली पॉज हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं उनको पॉज करने के लिए हम पॉज ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी फंक्शन कीज, ठीक है। सो होपफुली दोस्तों अब आपको कंप्यूटर कीबोर्ड की पूरी जानकारी हो गई होगी, और साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो कीज होती है कंप्यूटर में उनका यूज क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इतना सीख लेते हो तो आप आराम से कंप्यूटर कीबोर्ड को यूज कर पाओगे। टाइपिंग वगैरह आपको करनी है या अपनी टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ानी है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल कंप्यूटर लर्निंग के लिए इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें।